दोस्तों, मैं अभी अपग्रेड लर्निंग स्किल्स चैनल में आप सबका वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंसर्ट के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंसर्ट के बारे में। पिछली वीडियो में हमने सीखा था होम का कंप्लीट सारा सीख लिया था और इस वीडियो में हम सीखने वाले इंसर्ट के बाद। अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल लीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। अब इस के बारे में, तो इंसर्ट की जब भी हम विनवर्ड ओपन करते हैं, लास्ट की वीडियो में हमने, तो यहाँ पर मैंने क्या करा था, यहाँ पर लास्ट में मैंने एक फ़ाइल बनाई थी जो हम इसे ओपन कर लेते हैं। लास्ट टाइम मैंने ओपन करना बता ही दिया था। अगर इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो पहले वीडियो देखकर ही सेकंड वीडियो देखना, जिससे आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। तो जैसे कि हमने पहली वीडियो में होम टैब के सारे टूल्स सीख लिए थे, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइलिश, एडिटिंग, इस सारे ग्रुप एंड टूल्स सीख लिए थे। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंसर्ट के टूल्स। तो इंसर्ट इंसर्ट पे क्लिक करा। इंसर्ट का मतलब होता है मतलब इंसर्ट समझ सकते हो। समझने के लिए मैं बताऊंगा। मैं इंसर्ट का पेज में क्या हो सकता है कि कोई भी टूल्स जो है वो सारे इंसर्ट करवाएंगे हम पेज पे। तो हम पेज पे वर्क करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टूल्स आता है, ग्रुप आ रहा है, वो पेजेस। और पहला जो टूल्स आ रहा है उसे कहते हैं, पहला जो टूल्स दिख रहा है वो है हमारा कवर पेज। तो जो हमारा पहला टूल्स जो दिख रहा है कवर पेज, उसमें देख सकते हो आप लोग कई सारे कवर पेज डिजाइन करे हुए पहले से ही दिए गए हैं। जैसे कि एग्जांपल में मैं इस मेट्रो का यहाँ पर कवर पेज मेट्रो की मैगजीन बनाना, तो इसको कवर पेज पे जैसे ही मैंने मेट्रो का कवर पेज पे क्लिक करा, वैसे ही आप देख सकते हो इसने पहला बाकी सारे जो मेरा डॉक्यूमेंट थे वो सारे नीचे पहुँचा दिए और हमारा फर्स्ट पेज पे वो कवर पेज इंसर्ट कर दिया। तो ये क्या हुआ कि हमारा कवर पेज जो हमारा है यहाँ पर बना बनाया इसने कवर पेज दे दिया है। तो अब इसमें चेंजिंग कर सकते हो अगर मैं चाहूँ। तो जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही मैंने क्लिक करा यहाँ पर डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने क्लिक करा तो यहाँ पर निकल के आता है ड्राइंग टूल्स। तो यहाँ पर फॉर्मेटिंग निकल के आता है। तो मैं चाहता हूँ इसका कलर चेंज करना, तो मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। जैसे रेड करा तो ये देखो रेड कर सकता हूँ मैं इस पर, देखो इस तरीके से रेड कर सकता हूँ। यहाँ पर ईयर पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर यहाँ पर डेट और टाइम और या फिर ईयर वगैरह, ये किस ईयर में मैगजीन तैयार हो रही है तो वो मैं क्लिक कर सकता हूँ। यहाँ पर टुडे क्लिक कर देता हूँ। तो आज से ही मैं शुरू कर रहा हूँ। तो यहाँ पर टुडे लिख दिया मैंने। तो यहाँ पर आज की हमारी ईयर दिखा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर ईयर लगा रखा है। इसी तरीके से आप देख सकते हो, अगर मान लो ये गलती से कट जाए आपसे, ये गलती से कट गया, जैसे कि 3 डॉट पे, तो यहाँ पर गलती से कट गया। अब ये दोबारा वापस चाहिए तो कैसे आएगा? तो ये लाने के लिए आपको इंसर्ट पे ही जाओगे और यहाँ से आप जाओगे टेक्स्ट के अंदर, टेक्स्ट क्विक पार्ट्स के अंदर जाओगे, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में जाओगे और यहाँ से आप ईयर वाला ऑप्शन चूज करना। डेट दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ से सेकंड वाले फाइंड, यहाँ से देखेंगे ये रहा डेट का। आप लोग देख रहे हो जैसे मैंने इस पर क्लिक करा ये हमारा डेट वाला अपडेट डेट वाला दिखाई दे गया। तो पता चल गया आपको डिजाइन। आप चाहो तो इसके थ्रू, नहीं चाहते तो आप इजीली यहाँ पर डायरेक्ट डिलीट कर सकते हो इसको हटा के, और यहाँ पर सिंपली आप टाइप भी कर सकते हो 2022, ये रहा। सिंपली आप टाइप भी कर सकते हो इसी तरीके से। तो आगे के हम समझेंगे टाइप। यहाँ पर जो आप मैगजीन बना रहे हो उसका टाइटल टाइप कर सकते हो। यहाँ पर मैं टाइटल देना चाहूँ तो कोई भी टाइटल दे सकते हो। जैसे मैंने दे दिया टाइटल एम एकेडमी दे दिया मैंने। एम एकेडमी दे दिया। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैंने टाइटल दे दिया और ये पिक्चर जो दिख रही है उस पिक्चर को भी चेंज कर सकते हैं। इस पिक्चर पर जैसे हम क्लिक करेंगे इसका भी फॉर्मेट ओपन होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट में जो लिखा हुआ है चेंज पिक्चर पे क्लिक करेंगे। जैसे चेंज पिक्चर पे क्लिक करते हैं यहाँ पर कई सारी इमेजेस आ रहे हैं, तो इसमें से एक इमेज पे क्लिक करके
इंसर्ट करके यहाँ पर सेट कर सकते हो। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसकी चेंजिंग भी कर सकते हो। लास्ट वाले को पैराग्राफ, इसको भी ऐसे ही इसी तरीके से फॉर्मेट पे जाएंगे। यहाँ पर फॉर्मेट ओपन होता है, जब भी किसी पे चीज़ पे क्लिक करेंगे तो उसका फॉर्मेट आएगा, फिर यहाँ पर कलर्स वाले टूल्स आएंगे तो उसमें कलर कर सकते हो। तो आप लोग समझ ही गए होंगे, यहाँ पर मैं कलर भी कर सकता हूँ। ओनर का जो यहाँ पर मैगजीन बना रहा है और कंपनी का नाम और देन यहाँ डेट डाल सकते हो। तो इजीली तरीके से इस कवर पेज को आप वहाँ से ले सकते हो। यहाँ से कवर पेज इंसर्ट कर सकते हो, कोई भी डिज़ाइन का कवर पेज। अगर आप चाहते हो इसमें से कोई कवर पेज पसंद नहीं आ रहा, तो आप चाहते हो कोई कवर पेज, अगर आप लोगों को ये इसमें से कोई भी कवर पेज आपको पसंद नहीं आ रहा, तो आप यहाँ से न्यू कवर पेज भी बना सकते हो। वो कैसे बनाओगे वो भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। तो वो मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा आपको कैसे कवर पेज बनाएंगे, क्योंकि हम कुछ टूल्स जान लेते हैं कवर पेज में यूज़ होने वाले टूल्स, फिर उसके बाद हम कवर पेज अच्छे से एडिटिंग कर सकते हैं। तो अभी आप लोगों को फ़िलहाल तो हम यही समझ लेते हैं कि इसमें से आप कवर पेज यूज़ कर सकते हो, अगर नहीं चाहे तो आप बना सकते हो। कैसे बनाएंगे वो आगे की वीडियो में हम सीखेंगे। सेकंड जो आता है वो ब्लैंक पेज। अगर मान लो अगर ये मेरा पेज भर गया है, अब इसको बाद मेरे को और अगला पेज चाहिए इसके बाद, तो मैं इस पर ब्लैंक पेज पे क्लिक करूँगा तो इसी तरीके से मैं पेजेस ले लूँगा, जितने चाहिए उतने मैं पेजेस यहाँ क्रिएट कर लूँगा। देखो हाफ छोटा करके मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ से देखो पेजेस जितने चाहिए उतने पेजेस मैं ले सकता हूँ। कंट्रोल ए करा मैंने, डिलीट कर दिया और यहाँ से फुल थोड़ा स्क्रीन बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम अगला सीखेंगे ब्रेक पेज। तो ब्रेक पेज का क्या होता है, इक्वल टू डालेंगे और यहाँ पर कोड डालेंगे। यहाँ पर मैंने एक डॉक्यूमेंट टाइप कर लिया। अब मैं चाहता हूँ, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हो, ये डॉक्यूमेंट एक पेज में है। यहाँ पर नीचे स्टेटस बार पे दिख रहा है एक पेज है, और एक ही पेज में मैंने ये एक ही पेज ले रखा और एक ही पेज में सब कुछ पूरा डॉक्यूमेंट टाइप कर रखा है ये पूरा। तो ये डॉक्यूमेंट पहला पैराग्राफ इसी डॉक्यूमेंट में रहे और बाकी अगले के 2 पैराग्राफ अगले डॉक्यूमेंट में चल जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ब्रेक पेज का इस्तेमाल करेंगे। ब्रेक पेज तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कर्सर का ध्यान रखेंगे, जहाँ पर कर्सर होगा उसके नीचे से वो ब्रेक कर देगा। तो मैंने यहाँ पर कर्सर रखा, रखने के बाद ब्रेक पेज पे क्लिक करा। जैसे मैंने क्लिक करा तो आप लोग देख ही सकते हो पहला पैराग्राफ वहीं रह गया पहले पेज में, और 2 पैराग्राफ दो अगले आगे के 2 पैराग्राफ अगले पेज में आ गए। तो आप लोग इस स्टेटस बार पे भी देख सकते हो 2 पेजेस यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसको कैसे 2 पेज में यूज़ कर सकते हैं। ब्रेक पेज का आपको यूज़ करना आ गया होगा अच्छे से। आप लोगों को ब्रेक पेज का तो समझ में आ गया होगा। अगला जो टूल्स आता है वो हमारा टेबल आता है। जैसे कि हमारे इस डॉक्यूमेंट के अंदर कोई टेबल बनाना चाहते हो, टेबल लेना चाहते हो, तो ऐसे माउस को ड्रैग करोगे तो आपको जितनी रो एंड कॉलम आपको पता चल जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 3 कॉलम लेता हूँ, 4 कॉलम लेता हूँ और 2 रो लेता हूँ। तो इस तरीके से जैसे मैंने इस पर क्लिक करा, जैसे मैंने इस पर क्लिक करा तो यहाँ पर देखो आप टाइटल दे सकते हो। जैसे मैंने दे दिया हेलो मैंने दिया, और ये देखो जैसे मैंने देखो इस पर टाइटल दे दिया। अब नीचे जो लिखे हैं कई सारे कॉलम हैं। अगर मैं चाहता हूँ ये कॉलम बढ़ाना चाहता हूँ तो यहाँ पर देखो आप लोगों को इन टेबल के अंदर यहाँ पर ड्रॉ टेबल लिखा बना आएगा, तो इसमें से यहाँ पर क्लिक करके टेबल बढ़ा सकते हो। ये देखो यहाँ पर टेबल बढ़ गई, और बीच में एक और लाइन बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हो, और ऐसे ये टेबल इस तरीके से आप बढ़ा सकते हो। ये देखो कॉलम बन गए, तो इस तरीके से ड्रॉ टेबल हो जाएगा आपका, ड्रॉ कर सकते हो आप। एक और आप पता चल गया आप लोगों को यहाँ पर टेबल कैसे लेके आते हैं, टेबल का यूज़ आपको पता है। टेबल का यूज़ और भी मैं बताता हूँ थोड़ा। ड्रॉ टेबल आप जानेंगे। इंसर्ट टेबल का क्या है, आप डायरेक्ट इंसर्ट करा सकते हो। जैसे कि मैंने बोला 2 रो 2 कॉलम, तो ओके किया, ये 2 रो 2 कॉलम आपको इंसर्ट करा दिए टेबल डायरेक्ट, तो आपको यहाँ पर ड्रॉ करा देंगे। तो आप लोगों को समझ में आ गया और टेबल का यूज़। अगला हमारा आता है पिक्चर। तो पिक्चर पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से पिक्चर ले सकते हैं कोई भी। जैसे ही हमने यहाँ पर पिक्चर लिया तो उसको आप
पिक्चर लेके कोई भी डॉक्यूमेंट में सेट कर सकते हो। इस पिक्चर को मूव करना चाहते हो, इस पिक्चर को साइड में रखना चाहते हो, तो यहाँ पर पेज लेआउट का एक ऑप्शन है। पेज लेआउट के ऑप्शन में जाओगे, यहाँ पर टेक्स्ट रैपिंग का ऑप्शन है, उस पर जाके स्क्वायर पे क्लिक कर दोगे। जैसे स्क्वायर पे क्लिक करोगे तो उसको ड्रैग कर सकते हो। जैसे स्क्वायर पे क्लिक करोगे यहाँ पर इमेज को ड्रैग कर सकते हो। तो आप देख ही सकते हो कि इस इमेज को ड्रैग कर सकते हैं और इस इमेज को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं अपने काम के अकॉर्डिंग। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ पर कि मैंने क्या नाम है, यहाँ पर समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि इमेज का कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर वापस आएंगे हम पिक्चर पे। पिक्चर हम इंसर्ट करना सीख गए। अगला आता है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट में जैसे ही मैंने क्लिक करा वहाँ से यहाँ पर कोई भी चीज़, जैसे कि क्लिप आर्ट में क्या है, कंप्यूटर पर सर्च कर सकते हो इमेज। जैसे गूगल पर सर्च करते हैं वैसे ही हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का क्लिप आर्ट एक सर्च बार है इमेज सर्च कराने का। जैसे मैं टाइप करता हूँ कंप्यूटर, जैसे मैंने कंप्यूटर टाइप करा तो यहाँ से कंप्यूटर से मिलती जुलती इमेजेस कुछ हमारी डायरेक्टली उस पर जैसे हम ओके करेंगे तो यहाँ पर इमेजेस आ जाएंगे। तो आप लोग इसको ड्रैग कर सकते हो और जैसे ही हम इमेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक फॉर्मेट निकल के आता है इमेज का। तो इसमें टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक कराएंगे और स्क्वायर पे क्लिक करेंगे तो इसको मूव कर सकते हो। आप चाहते हो इसको कोई शेप के अंदर स्टाइलिश देना चाहते हो तो यहाँ पर देखो आप लोग, यहाँ पर काफ़ी सारे टूल्स हैं जो स्टाइलिश आप दे सकते हो। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर स्टाइलिश दे सकते हैं, कोई भी स्टाइल सकते हैं, कोई भी शेप दे सकते हैं। यहाँ पर अगर किसी शेप में आपको यहाँ पर इस इमेज को कन्वर्ट कराना है तो शेप कर सकते हो। यहाँ पर ये आउटलाइन है, आउटलाइन यहाँ पर कई सारे इफ़ेक्ट्स हैं, वो आप कर करके देख लोगे, आपको पता ही चल जाएगा। तो यहाँ पर हम ये पिक्चर पे इंसर्ट पे आते हैं और इसे कट कर देते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा पिक्चर और क्लिप आर्ट का अच्छे से। अगला टूल जो है वो हमारा शेप्स का है। तो हम अगला टूल्स को हम शेप को देखेंगे। तो ये रहा हमारा अगला टूल शेप। तो इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो कई सारी मल्टीपल शेप्स दिखा रही हैं। तो इसमें से कोई भी शेप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने बॉक्स वाली शेप ली, ये रही स्क्वायर शेप ली। तो यहाँ पर देखो आप लोगों को पता चल रहा है, जैसे ही मैंने शेप ली एक और चीज़ देखेंगे, जैसे मैंने पेज पे क्लिक करा तो ये पेज वाले टूल दिख रहा है। जैसे ही मैंने शेप पे क्लिक करा तो यहाँ पर एक टूल्स और निकल के आता है, एक टैब और निकल के आता है जो कहते हैं फॉर्मेट। अब फॉर्मेट जो निकल के आता है वो हमें फॉर्मेट के अंदर जितने भी टूल्स आप लोग देख रहे हैं वो सारे टूल्स आपको इस शेप के ऊपर काम करने वाले हैं। जैसे कि ये चारों तरफ से आप मूव कर सकते हो, कम ज़्यादा हाइट वगैरह कर सकते हो, लो कर सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो। इसी तरीके से और भी चीज़ें कर सकते हो इसके इस शेप के अंदर। ये शेप ही तो एक तो ये है कि यह पहले यहाँ पर दिख रहा है स्टार्ट में, तो मैं और भी शेप्स ले सकते हो। तो दूसरा यहाँ पर ये है जो कलर है, शेप स्टाइलिश है। तो जैसे कि मैं इस शेप पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर कलर कर सकते हो। जैसे कि मैं देखो यहाँ पर कई सारे मैं कलर्स कर पा रहा हूँ। तो इसी तरीके से आप लोग भी यहाँ पर कई सारे स्टाइलिश कलर कर सकते हो। तो यहाँ पर पता चल रहा है। और सिंपल कलर करना चाहो तो यहाँ पर शेप कलर फिल कलर पे क्लिक करोगे तो सिंपली यहाँ पर कलर कर सकते हो। रेड, ग्रीन, ब्लू, XYZ जो भी आप कलर करना चाहो वो कलर कर सकते हो। आप यहाँ पर मान लो इसके आउटलाइन कलर करना चाहते हो तो इसकी आउटलाइन भी कलर कर सकते हो। यहाँ से ब्लैक, जैसे कि रेड कर रही तो मैं हाईलाइट करा तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा थोड़ा बहुत। तो जैसे कि मैं यहाँ जूम करके दिखाता हूँ तो यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को अच्छे से शेप की आउटलाइन दिख रहा है। तो आप चाहते हो शेप को चेंज करना चाहते हो तो चेंज पे क्लिक करेंगे। मैं इसको स्माइली बनाना चाहता हूँ तो स्माइली बना दूंगा वही शेप को, तो चेंज भी हो जाएगा। इसी तरीके से शेडो भी है यहाँ पर। तो इसके शेडो देना चाहो तो जिस भी तरफ से शेडो देना चाहो वो यहाँ पर कई सारे तरीके शेडो देने के दे रखे हैं। तो ऐसे ही आप शेडो भी दे सकते हो। आप लोगों को पता चल गया। जैसे कि मैंने कोई भी एक शेडो ले ली, जैसे ये शेडो ले ली तो ये कम शेडो आ रहा है तो उसको ज़्यादा कर सकते हो, मूव कर सकते हो। इस शेडो को मूव भी कर सकते हो। इसी तरीके से जैसे मैंने स्टार लिया, अब इस स्टार में मैं यहाँ पर 3D इफेक्ट भी दे सकता हूँ। जैसे कि ये देखो आप लोगों को 3D इफेक्ट, जो 3D इफेक्ट आ रहा है वो 3D इफेक्ट पे भी कलर कर सकते हो। जैसे कि मैं रेड कलर करके दिखाता हूँ 3D इफेक्ट पे। तो ये देखो रेड कलर करके दिखाया तो यहाँ पर आप लोगों को हाईलाइट हो रहा है। तो ये इस तरीके से, और इसको मूव भी कर सकते हो जिस भी एंगल से मूव करना है आप लोगों को, जिस भी एंगल से मूव करना है उस एंगल से मूव कर सकते हो। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये देखो यहाँ पर 3D शेप में बन गया। तो ये है अगला पोजीशन। जैसे कि पोजीशन का क्या यूज़ है मैं आपको लोगों को दिखा देता हूँ।
जैसे मैंने मान लो ये मेरा एक डॉक्यूमेंट है और इस डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने एक पैराग्राफ ले लिया, तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने कोई भी एक स्टार शेप लिया, जैसे कि स्माइली ले लिया, स्माइली शेप लिया। जैसे स्माइली शेप लेता हूँ तो ये देखो यहाँ पर जो स्माइली शेप है, जो स्माइली शेप है वो आपको टेक्स्ट के ऊपर दिखाई दे रहा, बट ये टेक्स्ट के मुझे फिक्सिंग चाहिए। तो ये पोजीशन किस पोजीशन पर रखना है वो पोजीशन देख सकते हो, फर्स्ट पोजीशन, सेंटर पोजीशन, राइट पोजीशन। तो ये जिस भी पोजीशन आप रखना है उस पोजीशन पर रख सकते हो। यहाँ पर ओके कर दूंगा तो ये फिक्स हो जाएगा। जैसे ही फिक्स, तो इसको मूव करोगे, ये देखो आप लोगों को समझ में आ रहा हो, अब ये टेक्स्ट नॉर्मल एक पोजीशन में हो गया। ओके, तो इसी तरीके से इस टूल्स का यूज़ कर सकते हो। अगला जो टूल्स आता है बिहाइंड टू, फ्रंट टू, बैक, बैक टू फ्रंट, इनका क्या यूज़ है? इनका यूज़ है जैसे कि मैंने एक बॉक्स शेप लिया और इस शेप को भी मैं पोजीशन कर देता हूँ। तो ये देखो, ये जैसे मैंने दो शेप ली और ये स्माइली हाइड हो रहा है, तो मैं स्माइली को ऊपर चाहता हूँ कि ऊपर शो हो। तो इसी तरीके से कैसे इस स्माइली को मैं ऊपर चाहता हूँ तो वो कैसे आएगा? तो इस स्माइली पे, पहले स्माइली पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद जो येलो कलर का आपको दिख रहा है यहाँ पर बिहाइंड टू फ्रंट जो दिख रहा है, इस पर क्लिक करूँगा, वैसे ही ऊपर आ जाएगा और इसी तरीके से बैक भी चला जाएगा, ऊपर भी आ जाएगा। इस तरीके से आप समझ सकते हो कि ऊपर और मतलब बैक टू फ्रंट, फ्रंट टू बैक कैसे हम इस्तेमाल करेंगे और यूज़ कर सकते हो। अगला शेप जो अगला आता है टेक्स्ट रैपिंग, तो वो उसको कैसे यूज़ करेंगे? जैसे कि मान लो मैंने एक शेप ले ली, स्टार ले लेता हूँ। जैसे कि मैंने एक शेप लिया स्टार, तो जैसे मैंने एक शेप जो स्टार लिया वो आपको देख रहा हो, तो ये टेक्स्ट के ऊपर आ रहा है और टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक करूँगा, स्क्वायर पे क्लिक करूँगा, वैसे ही यहाँ पर स्क्वायर टाइप पे यहाँ पर आसपास का टेक्स्ट हो जाएगा। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ अब दिखाने के लिए, आपको प्रैक्टिस कराने के लिए। ये देखो यहाँ पर स्क्वायर टाइप ये शेप जगह ले रहा है अपनी। सेकंड टूल पे क्लिक करूँगा तो ये देखो जितना ये शेप है उतनी ही टेक्स्ट अरे जगह छोड़ रहा, बाकी आप पूरा घेर रहा है। ये देखो आप लोगों को दिख रहा होगा इस तरीके से शेप का, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेकंड है, थर्ड जो है वो है इमेज, जो शेप और जो इमेज है वो टेक्स्ट के पीछे पहुंच जाएगी, वो बैक में दिखाई देगी। इसी के हिसाब से जैसे इनफॉर्मेट टेक्स्ट करते हैं, तो इनफॉर्मेट टेक्स्ट तो उसको ऊपर देखा जा सकता है, जैसे कि वो जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके ऊपर दिखाई देगा। इसी तरीके से अगर मैं टॉप बॉटम पे क्लिक करूँगा तो टॉप और बॉटम में टेक्स्ट रहेगा और बाकी साइड का टेक्स्ट हट जाएगा, वो शेप से हो जाएगा इन रैपिंग पे। इसी तरीके से हमारा ये अगला टूल्स भी काम करेगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये टूल्स कैसे काम कर रहे हैं। तो अगला जो टूल्स है अलाइनमेंट, जैसे कि टेक्स्ट को लेफ़्ट राइट कर सकते हैं, वैसे ही शेप को भी लेफ़्ट राइट कर सकते हो। लेफ़्ट और राइट सेंटर जैसे भी आपको करना चाहे इस तरीके से यूज़ कर सकते हो आपको अलाइनमेंट। जैसे कि अगला आता है ग्रुप, और ये अभी तक जो मैं टूल्स बता रहा हूँ वो सिर्फ शेप के बता रहा हूँ। इंसर्ट के अंदर जो शेप है उसके जो टूल्स आते हैं उसके ही बता रहा हूँ, अभी मैं आगे नहीं बढ़ा। जैसे कि मैंने स्माइली ले लिया और शेप ले लिया, तो जो जिस तरीके से मैंने स्माइली भी ले लिया, मैं चाहता हूँ ये दोनों शेप जब भी मूव करूँ तो ये दोनों एक साथ हो, तो उसके लिए मेरे को ग्रुप बनाना पड़ेगा। ग्रुप बनाने के लिए आपको दोनों शेप सेलेक्ट करने पड़ेंगे। सेलेक्ट करने के लिए आप लोग को स्माइली पे क्लिक करा, फिर शिफ्ट बटन पकड़ेंगे, प्रेस करेंगे, होल्ड पे रखेंगे, उसके बाद स्टार पे क्लिक करेंगे। जैसे स्टार पे क्लिक करेंगे ये देखो सारे टूल्स सारी शेप सेलेक्ट हो चुकी है। उसके बाद हम ग्रुप पे क्लिक करेंगे और ग्रुप पे जैसे ग्रुप पे क्लिक करेंगे फिर ये एक शेप बन जाएगी। इस तरीके से देखो आप लोग एक शेप बन चुकी है और यहाँ पर काफ़ी एक मैंने अलग ही लुक दिया है इस शेप का, तो ये देख सकते हो। इसी तरीके से आप भी अपना शेप ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हो। अनग्रुप करना चाहते हो तो सी पे वापस क्लिक करेंगे और अनग्रुप पे क्लिक करेंगे, साइड में क्लिक करेंगे, फिर इसको उठा के मूव कर सकते हो। तो ये देखिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस शेप के टूल्स को कैसे इस्तेमाल करेंगे। अगला है रोटेट। रोटेट को देखो रोटेट कर सकते हो, मूव कर सकते हो। यहाँ पर है क्रॉप, साइज बड़ा और साइज छोटा, जो हम साइड्स और लेफ्ट से भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से कि शेप के जो टूल्स है फॉर्मेट उनको कैसे यूज़ करा जा सकता है, तो वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर हमारा टूल्स शेप भी हो गया। अगला टूल्स है स्मार्ट आर्ट। तो अगला टूल्स है स्मार्ट आर्ट, तो अगला टूल्स को मैंने कंट्रोल ले करके डिलीट कर दिया। अगला टूल्स जो आता है वो है स्मार्ट आर्ट। इसमें से कोई भी एक स्मार्ट आर्ट मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया और उसको ओके कर दिया। तो ओके कर दिया मैंने,
ओके करने के बाद जैसे स्मार्ट आर्ट यहाँ पर आ गया तो उसमें देख सकते हो आप लोग, इसको छोटा भी कर सकते हो, उसको बड़ा भी कर सकते हैं। जैसे स्मार्ट आर्ट दिया यहाँ पर दो टूल्स आते हैं, डिजाइनिंग और फॉर्मेट। जैसे कि आपको शेप में बताया था मैंने, दो लेआउट आते हैं। यहाँ पर फॉर्मेट आ रहा था, फॉर्मेट तो आपको ऑलमोस्ट मैंने बता ही दिया। अब थोड़ा डिजाइन का है वो मैं बता देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर पिक्चर का लोगो दिख रहा है तो इस पर पिक्चर हम लगा सकते हैं कोई भी। जैसे कि हमने यहाँ तीनों पे पिक्चर लगा ली, ये तीनों पे पिक्चर लगा ली मैंने यहाँ पर। इसी तरीके से इन पिक्चरों का टाइटल दे सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पर ये देखो लिखने का टैक्स है, तो यहाँ पर कोई भी चीज़ आप नॉर्मली मेंशन कर सकते हो इस तरीके से। आप चाहते हो इसमें से एक नहीं चाहिए तो यहाँ पर डिलीट भी कर सकते हो, बैक स्पेस से हटा सकते हो। ये देखो दो ही बचे लास्ट वाले। चाहते हो कि आप दो, इन तीन नहीं चाहिए तो उसने तीन बाय डिफॉल्ट दिया, बट मेरे को दो ही चाहिए, तो यहाँ पर शेप पे क्लिक करके और डिलीट कर सकते हो, तो ये दो ही रह जाएंगे। अगर आपको बढ़ाना है तो यहाँ पर ऐड कर दोगे तो यहाँ पर बढ़ते चले जाएंगे जितने भी एक्स्ट्रा चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर स्टाइलिश है, इसका मतलब दूसरे रूप में चाहिए, वही चीज़ आपको अलग रूप में चाहिए तो यहाँ पर चेंज भी कर सकते हो। फिर यहाँ पर अगला जो आता है वो है कलरिंग। तो यहाँ कलर मेंशन कर सकते हो। यहाँ पर कोई भी अलग अलग स्टाइलिश कर सकते हो, स्टाइल है कई सारे। और यहाँ पर आपको अलग 3D इफेक्ट में या यहाँ नॉर्मल में, डिजाइनिंग में, या कई सारे स्टाइलिश मिलेंगे। तो आप अपने काम के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो, जैसे आपको आपका काम का अकॉर्डिंग होंगे। रीस्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि रीस्टार्ट कर देते हैं। जैसे हमारा पहला था नॉर्मल डॉक्यूमेंट, तो वो नॉर्मल डॉक्यूमेंट में हो जाएगा। तो शेप का सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो शेप का क्या है, स्मार्ट आर्ट का क्या है। जैसे ही हम शेप यूज़ कर रहे थे, शेप हमें एक एक करके हमने डिज़ाइन बनाया था। और स्मार्ट आर्ट का क्या है कि कई सारी शेपों को मिलके एक स्मार्ट आर्ट बना दिया। वो स्मार्ट है शेप से ज़्यादा एडवांस। तो इस तरीके से आप स्मार्ट आर्ट का यूज़ कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। तो मैं डिलीट कर, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा स्मार्ट आर्ट तक। तो अगला टूल जो आता है वो आता है अब चार्ट। तो हम चार्ट के बारे में जानने वाले हैं अच्छे से। तो जैसे ही हम चार्ट पे क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पर चार्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो कई सारे चार्ट्स अलग अलग तरीके के आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ पर एक सिंपल सा चार्ट ले लेता हूँ। फर्स्ट कॉलम क्लिक करेंगे, जैसे ही मैंने ओके कर दिया, यहाँ पर आप लोगों को एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा और साथ में यहाँ पर एक्सेल सीट भी दिखाई दे रही है। मैं चार्ट को थोड़ा छोटा कर देता हूँ जिससे आप लोगों को अच्छे से दिख जाए। और साथ में यहाँ पर एक्सेल सीट भी दिखाई दे रही है साइड में। यहाँ पर एक्सेल सीट भी दिखाई दे रही है साथ में आप लोगों को। तो जो ये एक्सेल सीट का जो डाटा है, उस डाटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है चार्ट। तो यहाँ पर इस चार्ट को आप अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से चेंजिंग भी कर सकते हो, अपने डाटा के हिसाब से। आप इसको चेंजिंग करना थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वो कैसे। जैसे कि मैं चाहता हूँ ये जो लिखा हुआ है नीचे की साइड, तो उसको चेंज कैसे करें। तो यहाँ पर एक्सेल सीट में आप लोगों को जो दिख रहा है उस पर जाके क्लिक करना है, डबल क्लिक करो। जैसे ही डबल क्लिक करोगे वहाँ पर आई कर्सर बन जाएगा जिससे आप टाइप कर सकते हो। यहाँ पर बैक स्पेस से मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पर टाइप करता हूँ मैं जनवरी, और नीचे फरवरी भी टाइप करूँगा। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर टाइप ना करें और ड्रैग भी कर सकते हो, इस पर जनवरी पे क्लिक करोगे और यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है यहाँ पर कोने पर, तो उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर टाइप भी ड्रैग भी कर सकते हो। जैसे ही मैंने यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो। जैसे ही मैंने यहाँ पर टाइप किया उसी तरीके से यहाँ पर अपडेट भी हो चुका है, आप लोग देख ही सकते हो। यहाँ पर अपडेट हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। मतलब ये पता चल रहा है जनवरी में इतनी सेल हुई है, फरवरी में इतनी हुई है, और मार्च में इतनी हुई है, और अप्रैल में इतनी हुई है। अब हुई किस किस प्रोडक्ट की है, वो प्रोडक्ट की सीरीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। बट इनको चेंजिंग करना चाहो तो वो भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि फर्स्ट सेल में मैं यहाँ पर डबल क्लिक करके टाइप करूँगा, इसको हटा दूंगा बैक स्पेस से। यहाँ पहले मैं टाइप करता हूँ फुटबॉल। यहाँ पर मैंने फुटबॉल टाइप करा तो आप लोग देख ही सकते हो पहले जो सेल है वो फुटबॉल की है। सेकंड में टाइप करता हूँ बास्केटबॉल।
बास्केटबॉल। और जैसे मैंने यहाँ पर बास्केटबॉल टाइप करा, आप लोग देख ही सकते हो यहाँ पर भी चेंज हो चुका है। थर्ड पे हम देखते हैं, इस पे से हम काट देंगे। थर्ड पे हम करते हैं बैट। जैसे मैंने बैट पे क्लिक करा, यहाँ पर अपडेट हो चुका है। इस चाहो तो इस सेल को भी बड़ा कर सकते हो, इस बीच में लाइन पे जाके और यहाँ पर ड्रैग करके। तो आप लोग देख ही सकते हो यहाँ पर चेंजिंग है डाटा। आप इस डाटे को भी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, बैट को भी। अगर आप लोग चाहते हो कि मुझे एक और चाहिए, यहाँ पर एक और कॉलम चाहिए जिसकी एक और लिस्ट आती है, मतलब 1 मंथ में हमने मिनिमम 4 प्रोडक्ट सेल किया, तो वहाँ पर 4 अगला प्रोडक्ट का भी नाम डाल सकते हो। वो कैसे डालना है वो आपको बता देता हूँ। अगले सेल में क्लिक करोगे और वहाँ पर टाइप कर लोगे यहाँ पर। जैसे मैंने देखो यहाँ पर क्लिक करा और यहाँ पर देख सकते हो आप लोगों को यहाँ पर गैप बन चुका है। और यहाँ पर अब मैं टाइप करने वाला हूँ हेड बॉल। जैसे मैंने हेड बॉल टाइप करा यहाँ पर, तो आप लोग देख ही सकते हो यहाँ पर स्पेस बन चुका है। मैं यहाँ टाइप करता हूँ 2 2 4 3 5 2। तो आप लोग देख ही सकते हो अगला कलर भी खुद ही आ गया और अगला कॉलम भी खुद ही आ गया और सेल भी आपको बता दिया है, तो कितनी सेल कहाँ हुई है। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा चार्ट का यूज़ कैसे कर सकते हैं। कि यहाँ पर डाटा हमारा एक्सेल शीट आएगा, तो उस एक्सेल शीट के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। तो इसको थोड़ा और स्टाइलिश बना सकते हैं। जैसे कि आपका डाटा के अकॉर्डिंग आपका चार्ट कंप्लीट हो चुका है, फिर यहाँ पर आप चार्ट को कट कर सकते हो इजीली, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा चार्ट में। अब यहाँ पर जो चार्ट की आई है, तो इस पर जैसे ही हम चार्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देगा चार्ट स्टाइल। तो यहाँ पर चार्ट स्टाइल पे जाके कलरफुल कर सकते हो। यहाँ पर अलग अलग देखो, यहाँ पर देख सकते हो आपको कितना अच्छा डिजाइनिंग कर सकते हो। यहाँ पर डार्क कर सकते हो, स्टाइलिश कर सकते हो, ये आप लोग देख ही सकते हो अच्छे से। तो यहाँ पर इस चार्ट को कलर और स्टाइलिश कर सकते हो। अब वापसी प्लेन में चाहिए आपको नॉर्मल, तो आप नॉर्मली यूज़ कर सकते हो। अब आप लोग चाहते हो कि जो मैंने डाटा टेबल बनाई है उस टेबल को भी मैं इस शीट के चार्ट के अंदर ही देखना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप ड्रॉप डाउन मेन्यू यहाँ पर क्लिक करोगे चार्ट लेआउट पे। और यहाँ पर करने के बाद ऑप्शन नंबर 3 पे यूज़ करो, क्लिक करोगे लेआउट पे। तो आप लोग देख ही सकते हो यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और आपको टेबल भी इसी में चाहिए, तो यहाँ पर इस वाले पे 5th लेआउट पे क्लिक करोगे। जैसे ही 5th लेआउट पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको टेबल के साथ आपको चार्ट भी दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप चार्ट का यूज़ कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला टूल जो हम सीखने वाले हैं, कंट्रोल ए करके मैंने इसको हटा दिया। अब अगला टूल जो हम सीखने वाले हैं वो है सीखने वाले हैं हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का क्या यूज़ है? हाइपरलिंक का यूज़ बहुत अच्छी तरह से आप सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हो। हाइपरलिंक क्या होता है? एक ब्लू कलर का आपने देखा होगा कई जगह पे, जैसे व्हाट्सएप पे और कई जगह के इस तरीके के लिंक होते हैं, जो ब्लू कलर जो लिंक होते हैं उसे हाइपरलिंक कुछ समझ सकते हो एक सिंपल तरीके से। अब इसको यूज़ करना मैं बता देता हूँ। जैसे कि मैं एक डॉक्यूमेंट बना लेता हूँ, मैंने एक डॉक्यूमेंट बना लिया। मान लो ये मेरा एक लेटर है, मान लो एक यहाँ पर लेटर है। मैं चाहता हूँ इस लेटर के अंदर मैं अपनी वेबसाइट का लिंक भी देना चाहता हूँ, जिससे क्या है कि इसको कोई भी आप पढ़ेगा या किसी को यूज़ में होगा तो वो अपने लिंक भी दे सकता है। जैसे कि यहाँ पर लिंक कैसे देंगे, मैं यहाँ पर कर्सर क्लिक करता हूँ यहाँ पर लास्ट में और हाइपर लिंक पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर टाइप भी कर सकता हूँ, जैसे करता हूँ माई वेबसाइट और मैंने इसको इस तरीके से सिंबल बना दिया, आप देख सकते हो। और यहाँ पर और मैंने क्या करा, हाइपर लिंक पे क्लिक करूँगा
और यहाँ पर टाइप कर देता हूँ आप एड्रेस पे अपनी वेबसाइट का लिंक टाइप कर सकते हो। जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ google.com। जैसे ही मैंने ओके कर दिया, google.com लिख दिया, उसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको सिंपली दिख रहा होगा एक वेबसाइट का लिंक दिख रहा है। आप चाहते हो कि ये एक्स्ट्रा में डब्लू पूरा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इतना लंबा ना दिखाई दे, सिंपल दिखाई दे, तो भी बना सकते हो। एक तो इस पर क्लिक करोगे तो ये एक लिंक बन चुका है, ये हाइपर लिंक बन चुका है। मैं एंटर करूँगा, इसी तरीके से एक और लिंक आप लोगों को बना के दिखाऊंगा। यहाँ पर मैं इसको काट देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर गूगल टाइप करूँ जी। अगर मैं चाहता हूँ इस गूगल पे कोई क्लिक करे तो ये जैसे काम करता है हाइपरलिंक, उसी तरीके से ये गूगल वाला भी हाइपरलिंक काम करे। तो उसके लिए आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है इसको और हाइपरलिंक पे जाना है और यहाँ पर एड्रेस पे टाइप कर देना है, वही वेबसाइट का नाम टाइप कर देना जो भी आप सर्च करवाना चाहते हो, www.google. अब आ गया तो मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ। जैसे ही ओके कर देता हूँ, देखो यहाँ पर माउस लेकर जब भी वही डिटेल दिखा रहा है, तो इस पर माउस लेकर जब भी वही डिटेल दिखा रहा है। तो आप लोगों को समझ में आ गया हो किस तरीके से हाइपरलिंक बना सकते हो। एक सिंपल टेक्स्ट के ऊपर आप हाइपरलिंक बना सकते हो। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा हाइपरलिंक का क्या यूज़ है, अच्छे से समझ में आ गया। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा हाइपरलिंक का क्या यूज़ है। तो अगला टूल्स हम जो सीखते हैं वो हमारा वाटरमार्क। अब हम सीखेंगे वाटरमार्क टूल्स का कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो वाटरमार्क जो टूल्स है उसको यूज़ करने के लिए आपको, अगर मान लो यहाँ पर इसका आगे मैं बता रहा हूँ वाटरमार्क का यूज़, जैसे कि आप यहाँ से पढ़ते हुए आ रहे हो या फिर आपका कोई वर्ड है जो यहाँ पर आप रुक जाते हो और कोई काम करने लग जाते हो, तो आप यहाँ पर इस वाटरमार्क को यहाँ पर हाईलाइट, इसको सेव कर सकते हो। जैसे ही मैंने इस वर्ड को क्लिक करा और देन इसको कॉपी कर लिया और वाटरमार्क में जाके मैंने ऐड कर दिया, कंट्रोल V कर दिया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया और जाकर पेस्ट कर दिया। फिर यहाँ पर मैं आगे पढ़ने लग गया और फिर मेरे को ये वर्ड इम्पॉर्टेंट लगा, मुझे ऐसा ये वर्ड लगा जो मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, या कोई अटक रहा हूँ या कोई प्रॉब्लम आ रही है या इस वर्ड में कोई कमी है, तो इस तरीके की वर्डों की आप लिस्ट बना सकते हो। कैसे, जैसे कि मैंने यहाँ सेलेक्ट किया और आप सिंपल वर्ड को लोगे, ना कि उसके डॉट कॉमा वगैरह कुछ नहीं लेगा। तो यहाँ पर जाके मैं दूसरा वर्ड भी टाइप कर देता हूँ और ऐड कर देता हूँ। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर मिनिमम, यहाँ पर मैंने 5 वर्ड आपको ऐड करके दिखा रहा हूँ। मैंने आप लोगों को देख ही सकते हो 1 2 3 4 5, आपको समझ में आ गया होगा। मैंने पांचों के पांचों यहाँ पर वर्ड ऐड कर दिया। अब इन पांचों वर्ड मैं जानना चाहता हूँ ये मैंने कौन कौन से वर्ड ऐड करें और किस जगह से किए हैं। जैसे कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं सेम जगह, मान लो ये 2 लिखा हुआ है और यही 2 अगर नीचे भी लिखा हो तो मुझे ये नहीं पता चलेगा मैंने ऊपर वाला वर्ड ऐड किया है नीचे वाला वर्ड किया है। इसी तरीके से आप यहाँ पर पता लगा सकते हो वाटरमार्क में जाके कि वो कौन सा वर्ड है और कहाँ से। जैसे मैं लेआउट पे क्लिक करूँगा और गो टू पे क्लिक करूँगा, वो मेरे को वर्ड हाईलाइट करा के दिखा देगा कि आपका गो टू वर्ड यहाँ से इम्पॉर्टेंट था, इसमें कोई कमी है, या फ्रॉम इस वाले वर्ड में कोई कमी है या कोई प्रॉब्लम है, या डॉक्यूमेंट ये वाला वर्ड है। इस तरीके से आप इनको फाइंड करके रख सकते हो, फाइंड कर सकते हो, ढूंढ सकते हो, आप लिस्ट बना सकते हो उनकी जो आप वर्ड समझ में ना आए। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा वाटरमार्क का यूज़। चलिए अगला टूल्स अब सीखते हैं हम क्रॉस रेफरेंस। अब क्रॉस रेफरेंस का क्या यूज़ है, वैसे तो बहुत कम यूज़ होता है, फिर भी आप लोगों को मैं बता ही देता हूँ। तो इसके अंदर क्रॉस रेफरेंस का क्या है, जैसे आप वाटरमार्क में लिस्ट बनाई है और हाइपरलिंक पे लिस्ट बनाई है, आप क्रॉस रेफरेंस से पता लगा सकते हो कि आपकी जो वर्ड हैं वो उनकी लिस्ट क्या है, उनकी लिस्ट पता लगा सकते हो वो कौन से पेज नंबर पे था
और वो कौन सा पैराग्राफ नंबर पे थे, वो पूरी डिटेल्स में आप जान सकते हो। वो कैसे, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। एक न्यू पेज ले लेते हैं हम। इसके लिए सबसे पहले एक नया पेज ले लेते हैं और हम क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप रेफरेंस टाइप, आपका रेफरेंस टाइप का है। मेरा रेफरेंस टाइप मैं ले लेता हूँ बुक मार्क। जो बुक मार्क पे क्लिक करते ही मेरे यहाँ पर लिस्ट आ गई है बुक मार्क की। यह आप लोग देख ही रहे हो, 5 के 5 नाम आ रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ जो ये क्या नाम है, ये लेआउट जो वर्ड है वो कौन से। मैंने जैसे ही बुक मार्क सेलेक्ट किया, आप लोगों को दिख ही गए होंगे यहाँ पर ये बुक मार्क है फ्रॉम में पूरी लिस्ट दिख गई, जो जो हमने अभी बुक मार्क में ऐड किए थे वर्ड। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ से हमने बुक मार्क सेलेक्ट किया, हमारे यहाँ लिस्ट आ गई। मैं जानना चाहता हूँ ये लेआउट जो है वो कौन से पेज नंबर पे है और कौन से पैराग्राफ में है, ये पूरी डिटेल्स इसके साथ जानना चाहता हूँ। तो उसके लिए आप बुक मार्क पे क्लिक करोगे और इंसर्ट करोगे, तो ये बुक मार्क इंसर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंसर्ट रेफरेंस टू पे क्लिक करा मैंने टेक्स्ट पे, तो नॉर्मल टेक्स्ट रेफरेंस होगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर लिखा है पेज नंबर। जैसे ही मैंने पेज नंबर सेलेक्ट किया, आप इंसर्ट करता हूँ, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 1। क्यों दिखाई दे रहा है? मैं इसको काट देता हूँ और एंटर करता हूँ। नीचे देखिए आप, अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा, पेज नंबर। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, इंसर्ट करा पेज नंबर। क्यों 1 दिखाया? क्योंकि वो जो हमने बुक मार्क का जो लेआउट है वो पेज नंबर 1 पे है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर पैराग्राफ पता चले, पैराग्राफ। यहाँ पर और भी नंबर लास्ट में लिस्ट आ रहा है, वो भी आप जान सकते हो। यहाँ पर लिखा है पैराग्राफ नंबर। मैंने पैराग्राफ नंबर पे क्लिक करा और इंसर्ट करा। जैसे ही मैंने पैराग्राफ नंबर पे इंसर्ट करा, वो बता रहा है 0 पैराग्राफ। मतलब कि जो पहला यहाँ पर पूरी लिस्ट है उसमें से आपको 0 पैराग्राफ को, मतलब स्टार्टिंग में पहला ही ये पैराग्राफ ले रहा है। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा क्रॉस रेफरेंस का क्या है। क्रॉस रेफरेंस का हाइपरलिंक और बुक मार्क की पेज नंबर, पैराग्राफ नंबर की डिटेल आपको बताएगा वो किस जगह और किस पेज नंबर पे था। लेकिन कुछ खास यूज़ होने वाला नहीं है, इस वजह से मैं इसको इतना ही रखता हूँ। चलिए आगे अगला टूल सीखते हैं हम। जैसे कि अगला टूल जो आने वाला है वो है हमारा हेडर एंड फुटर। अगला टूल जो है हमारा हेडर एंड फुटर है, हम उसका यूज़ सीखेंगे। हेडर का क्या यूज़ होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा बुक के अंदर फर्स्ट हेडिंग में एक पेज पे हेडिंग बना लेते हैं, बार बार हर पेज पे हेडिंग ऑटोमेटिक आती है। तो वो कैसे आती है, वो इस हेडिंग के ज़रिए से आती है। हम इस हेडिंग पे क्लिक करेंगे और इसमें से कई सारी हेडिंग्स इन्होंने स्टाइलिश में दे रखी हैं। आप चाहो तो इसमें से पसंद कर सकते हो जो भी स्टाइलिश आपको पसंद आ रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पर फर्स्ट हेडिंग ले लेता हूँ। फर्स्ट हेडिंग पे क्लिक करा, जैसे मैंने फर्स्ट हेडिंग पे क्लिक करा, यहाँ पर बोल रहा है टाइप टेक्स्ट। मैंने यहाँ पर टाइप टेक्स्ट की जगह पे मैंने टाइप कर दिया हेलो। जैसे मैंने हेलो टाइप किया, मैं डबल क्लिक नीचे पेज पे करता हूँ तो आप लोग देख ही सकते हो फर्स्ट पेज नंबर पे खुद ही लिख गया अब ऑटोमेटिक अपने आप। अगर मैं यहाँ पर इंसर्ट पे जाके एक न्यू पेज लेता हूँ, एक ब्लैंक पेज, तो ऑटोमेटिक ये देखो पेज नंबर 3 पे भी ऑटोमेटिक आ गया। तो इसी तरीके से अगर हेडिंग कुछ भी बना लेते हो वो आपको हर पेज में दिखाई देगा, तो वो आपका हेडिंग कहलाता है, तो हेडर कहलाता है। तो आप लोग यहाँ पर हेडर पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने क्लिक करा, अब यहाँ पर हम कुछ और ले लेते हैं, जैसे पेज नंबर ले लेते हैं। हमने फर्स्ट पेज पे है और यहाँ पर पेज नंबर टाइप हेडिंग में ले लेते हैं। तो ये देखो इसमें इस वाले में स्टाइल में लिखा हुआ है पेज नंबर 3, तो इस पर मैंने डबल क्लिक करा नीचे। अब देखो आप देख सकते हो मैं फर्स्ट पेज नंबर 2 पेज नंबर 3 पेज नंबर ऑटोमेटिक आ चुके हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो यहाँ पर हेडिंग का यूज़ हम क्यों करते हैं और किस वजह से, किस लिए कर सकते हो और क्या बेनिफिट है। इसके बेनिफिट यही है कि आपको एक पेज पे हेडिंग अच्छे से डिज़ाइन कर लोगे और वो आपकी हर पेज पे हेडिंग शो कराएगा, दिखाएगा। तो अगला जो आता है उसी तरीके से फुटर है। अब ये पेज के लास्ट में दिखाई देता है, तो पेज के लास्ट में ही पेज नंबर होते हैं कुछ बुक्स में और पेज के लास्ट में भी टेक्स्ट होता है। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करा और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कई सारे स्टाइलिश है। मैं ये वाला स्टाइल ले लेता हूँ
तो आप लोग देख सकते हो फर्स्ट पेज और टेक्स्ट यहाँ पर टाइप करने के लिए जगह दे रखी है, हमको बोल रहा है टाइप कर सकते हो। और उसी तरीके से मैं पेज नीचे जाता हूँ पेज नंबर 2 पे, तो ऑटोमेटिक पेज नंबर 2 आ चुका है और पेज नंबर 3 भी आ चुका है। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा हेडर एंड फुटर का। मैं डबल क्लिक करता हूँ बीच में और यहाँ पर मैं अपने डॉक्यूमेंट पे आ जाता हूँ, तो आप देख सकते हो हेडर एंड फुटर का यूज़ हो रहा है। आप अगर आप चाहते हो कि हेडर मेरे को नहीं चाहिए, रिमूव करना है, तो आप नीचे जाके रिमूव भी कर सकते हो और इसी तरीके से आप फुटर को भी रिमूव कर सकते हो। तो आप लोग देख ही रहे हो कि यहाँ पर मेरे पेज पे हेडर एंड फुटर रिमूव हो चुका है अच्छे से। तो अगला जो हम चलते हैं, अगला टूल्स सीखते हैं। अगला टूल्स जो है वो है हमारा पेज नंबर। अगला टूल जो है पेज नंबर। अब जो पेज नंबर आता है, टॉप पेज लिखा हुआ है, बॉटम पेज नंबर, मतलब कि क्या है, जैसे हम हेडर और फुटर लगा रहे थे उस तरीके से हमारे यहाँ पर नंबरिंग टाइप करने के अलग अलग बहुत अच्छे अच्छे स्टाइलिश हैं। उन स्टाइलिश में से आप कोई भी एक चूज़ कर सकते हो अपने मैगजीन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देख सकते हो आप दूसरे पे बॉटम में भी पेज नंबर को स्टाइलिश दे रखा है और यहाँ पर मार्जिन का भी दे रखा है। मार्जिन मीन्स साइड के दे सकते हो, तो आप लोग यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो अगर कोई लग जाता है फुटर। तो आप लोगों को अच्छे से फुटर का भी यूज़ आ गया होगा। चलिए अब सीखते हैं हम अगला टूल्स। अगला टूल्स जो है वो है हमारा टेक्स्ट बॉक्स। अगला टूल्स जो है हमारा टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स का कैसे यूज़ कर सकते हैं वो आप लोग देखिए। तो टेक्स्ट बॉक्स का हम कैसे यूज़ करते हैं, हम क्लिक करते हैं पहले टेक्स्ट बॉक्स पे। जैसे हमने टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करा, यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो स्टाइलिश टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ एक बॉक्स में है। यहाँ पर स्टाइलिश वगैरह पहले से ही इन्होंने कर रखा है, तो आप इसमें से कोई भी एक स्टाइल चूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर लास्ट वाले से थर्ड वाला कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करा, आप लोग देख सकते हो ये मेरे डॉक्यूमेंट पेज में स्टाइलिश से ऑटोमेटिक सेट हो चुका है। तो आप चाहो तो इसमें चेंजिंग भी कर सकते हो, क्लिक करो और टाइप भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर देखो टाइप कर रहा हूँ और चाहूँ तो अपना पैराग्राफ कहीं पर लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ उसको ही यहाँ पर चाहता हूँ तो कॉपी करूँगा और मैंने यहाँ पर कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया। तो आप लोग देख ही रहे हो यहाँ पर भी टेक्स्ट मेरा टाइप हो चुका है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा टेक्स्ट बॉक्स का यूज़। और भी मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, जैसे मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स ये लगाया और दूसरा टेक्स्ट बॉक्स मैंने साइड में लगाया, तो ये आप लोग देख ही सकते हो। ये आप चाहते हो कि ये टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर टेक्स्ट हाइड हो रहा है पर हाइड नहीं होना चाहिए, तो इस टेक्स्ट बॉक्स को आप सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर फॉर्मेट प्रिंटर पे जाके स्क्वायर पे क्लिक करके और इस वाले को क्लिक कर सकते हो स्क्वायर पे। जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका भी यहाँ पर चेंजिंग कर सकते हो। तो इस तरीके से आप चाहो तो इसको नीचे डाउन में कर सकते हो इस तरीके से। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस टेक्स्ट बॉक्स का यूज़। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये टेक्स्ट बॉक्स का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। तो अगला टूल्स जो आते हैं, अगला टूल जो हम करते हैं क्विक पार्ट। तो यहाँ पर क्या है, आपको लास्ट टाइम मैंने सिखाया था, यहाँ पर कवर पेज के अंदर कोई भी नाम आप ऐड कर सकते हो इन वर्ड्स में से। कीवर्ड्स टाइप करना चाहते हो तो कीवर्ड्स टाइप करा, जैसे मैंने टाइप करा हेलो। अब जैसे मैंने कीवर्ड्स एक हेलो टाइप करा, अगर यही हेलो मैं टाइप नहीं करना चाहता, मान लो एक पैराग्राफ लिखा था मैंने यहाँ पर, तो यहाँ पर पैराग्राफ लिखा था, मैं वो पैराग्राफ यहाँ भी चाहता हूँ तो एक कीवर्ड के थ्रू, तो आप क्विक पार्ट में जाके और यहाँ पर कीवर्ड्स ऐसे सिलेक्ट करो, वो ऑटोमेटिक टाइप होके आ जाएगा। तो ये देखो ये टाइम बचाने का है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। आप क्विक पार्ट जल्दी आपका काम हो जाएगा। तो अगला टूल्स पे चलते हैं। अगले टूल्स पे चलने से पहले इस सारे फॉर्मेट को मैं क्लियर कर देता हूँ जिससे हमें अच्छे से समझ में आए। तो मैंने सबको कंट्रोल ए करके डिलीट कर दिया, क्लियर कर दिया मैंने अपना पेज। हम सीखते हैं वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट पे यहाँ पर क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू पर। जैसे हमने थर्ड पे क्लिक करा, मैंने क्लिक करा तो यहाँ पर निकल के आता है एडिट वर्ड आर्ट टेक्स्ट। तो एडिट वर्ड आर्ट टेक्स्ट निकल के आता है, तो यहाँ पर बोलता है आप टाइप कर लो जो भी स्टाइलिश करना चाहते हो। जैसे मैं टाइप करता हूँ एम एकेडमी
अब मैंने मान लो सिर्फ एम एकेडमी टाइप करता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। जैसे ही मैंने ओके कर दिया तो आप लोग देख ही सकते हो यहाँ पर वो बना आ गया, यहाँ पर ये स्टाइल। और इसको मैं यहाँ पर इस डॉट से बड़ा भी कर सकता हूँ। जैसे ही मैं बड़ा जितना करूँगा वो मेरे पेज पे दिखाई देगा। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा वर्ड आर्ट का यूज़ क्या होता है। वर्ड आर्ट का यहाँ पर स्टाइलिश लिखते हैं और जैसे ही ये वर्ड आर्ट पे हम क्लिक करेंगे और वर्ड आर्ट का कोई भी हम आर्ट्स हम ऐड करेंगे अपने डॉक्यूमेंट में, तो उसी तरीके से एक टूल भी ओपन होता है, फॉर्मेट टूल्स। ऊपर देख सकते हो आप, व्यू के बाद यहाँ पर फॉर्मेट टैब ओपन होता है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, इसकी चेंजिंग कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो और उसे और भी ब्यूटीफुल स्टाइलिश में डिजाइन कर सकते हो। तो आप लोग देखो यहाँ पर एडिट पे क्लिक करोगे तो दोबारा से इसमें कोई चेंजिंग करना है वो चेंजिंग कर सकते हो। स्पेस, आप स्पेस रखना चाहते हो उसमें स्पेस रख सकते हो। अलाइनमेंट लेफ्ट राइट सेंटर पे रख सकते हो। यहाँ से कलर कर सकते हो, उसको रेड कलर किया और यहाँ से आउटलाइन कलर या कोई आउटलाइन कलर करना चाहते हो, डार्क आउटलाइन करना चाहते हो, मैं देखो यहाँ पर दिख रहा है मैंने ब्लू डार्क आउटलाइन ली। यहाँ से और भी कई सारे स्टाइलिश रख सकते हो, जरूरी नहीं वो जो आपने फर्स्ट लिया था वही हो, उससे अलग अलग स्टाइलिश भी रख सकते हो। ये देखो आप लोगों को दिख ही रहे हैं तो मैं वही रखता हूँ सिंपल वाला। ओके, आगे बढ़ते हैं। शेडो इफेक्ट भी देना चाहो दे सकते हो। यहाँ पर देखो बहुत स्टाइलिश आ रहा है, शेडो इफेक्ट भी दे दिया हमने। उस शेडो इफेक्ट को आप बढ़ा भी सकते हो, ये देखो थोड़ा और ऊपर नीचे बढ़ा सकते हो। 3D इफेक्ट भी दे सकते हो, ये देखो आप लोग 3D इफेक्ट में भी रख सकते हो इसको और इसको मूविंग भी कर सकते हो 3D इफेक्ट में। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। और पोजीशन, आप किसी भी इसको इस डॉक्यूमेंट पेज को किसी भी पोजीशन पर रख सकते हो। यहाँ पर आपको दिख रहे हैं कई सारे पोजीशन, आपको डॉक्यूमेंट में टॉप में रखना है, बॉड सेंटर में रखना है, ये टॉप के बता रहा हूँ। इसी तरीके से आप सारे सेट कर सकते हो। अगर आपको ये आपको उठाना है, मूव नहीं कर रहा, तो अगला ये है टेक्स्ट मैपिंग। उस पर क्लिक करके स्क्वायर पे क्लिक करोगे, जैसे ही स्क्वायर पे क्लिक करो आप इसको इजीली आप वहाँ से मूव करा सकते हो। इस टूल्स को अच्छे से मूव करा सकते हो आप। इसी शेप को हम लेफ्ट और राइट भी कर सकते हैं। ये टूल्स जबकि मैं बता चुका हूँ फिर भी आपको बताता हूँ, यहाँ पर रोटेट कर सकते हो। तो आप लोग इसको मतलब साइज बड़ा और छोटा कर सकते हो, जो हम यहाँ से इन डॉट से करते हैं। तो आप लोगों को वर्ड आर्ट का अच्छे से और बेस्ट यूज़ आ गया होगा। चलिए हम अब अगला टूल सीखते हैं। अगला टूल्स जो है हमारा वो है ड्रॉप कैप। और ड्रॉप कैप का कैसे यूज़ करेंगे वो आपको सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट होना होगा उसके लिए। तो पहले हम डॉक्यूमेंट एक ले लेते हैं, टाइप कर लेते हैं, उसके बाद हम ड्रॉप कैप का यूज़ करते हैं। जैसे ही मैंने एक पैराग्राफ ले लिया है, अब यहाँ पर ड्रॉप कैप का यूज़ करेंगे। उसके लिए आपको सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना है डॉक्यूमेंट को और जो भी आपको ड्रॉप कैप पे क्लिक कर देना है। फिर इस पे देख सकते हो आप ओके ए करोगे तो यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ वर्ड आर्ट को। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये O1 बढ़ गया। आपने कुछ छोटी बच्चों की बुक देखी होंगी जिसके अंदर कुछ मैगजीन न्यूज़पेपर देखे होंगे, उसके अंदर क्या होता है आपका फर्स्ट स्पेलिंग बड़ा होता है, बाकी सब छोटे होते हैं, डिजाइनिंग बन जाते हैं, तो उसे वर्ड आर्ट कहते हैं। तो उसे ड्रॉप कैप कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ड्रॉप कैप का यूज़। चलिए अब हम सीखते हैं अगला टूल्स। अगला टूल्स जो है वो हमारा है सिग्नेचर टूल्स। अब सिग्नेचर टूल्स का क्या यूज़ है, सिग्नेचर टूल्स का यूज़ बहुत अच्छा है और बहुत काम आने वाला है आपका, तो अच्छे से देखिएगा। तो सिग्नेचर टूल्स जो है वो हमारा, इस पर सिग्नेचर टूल्स पे क्लिक करेंगे। जैसे कि सिग्नेचर टूल्स सीखने से पहले हम जान लेते हैं उसके बेनिफिट क्या है। सिग्नेचर टूल्स को हम यहाँ पर इंसर्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर करने के लिए हम सिग्नेचर टूल्स का यूज़ करते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से ये प्रेजेंट होता है। हम इस सिग्नेचर टूल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर डोंट शो दिस मैसेज पे अगेन पे क्लिक करके ओके कर देते हैं। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं कि सिग्नेचर जो अब जिस बंदे के सिग्नेचर होने हैं
वो उस बंदे का नाम क्या है। जैसे कि मैं अपना नाम ही टाइप कर लेता हूँ अभी, और मैं यहाँ पर सेकंड पे पूछ रहा है तो ये कौन सी पोस्ट पर है, बट मैं यहाँ पर कोई भी नाम डाल लेता हूँ। मैं डाल लेता हूँ मैनेजर। मैंने यहाँ पर टाइप कर लिया अभी एक मैनेजर है, और ईमेल आईडी अपनी टाइप कर सकता। मैं अपनी ईमेल आईडी नहीं देना चाहता तो मैं सिंपली ओके कर दूंगा। जैसे ही मैं ओके कर देता हूँ, यहाँ पर आप लोगों को देख ही रहा होगा अभी, यहाँ पर आप लोगों को बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा अभी एक मैनेजर है जो इस पर सिग्नेचर होने वाले हैं। तो आप लोगों को इस तरीके से ये माइक्रोसॉफ्ट विंडवर्ड का एक्स यहाँ पर जो लुक दिख रहा है वो एक्सेल का, वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यहाँ पर आपको सिग्नेचर स्टाइल है, इसका डिजाइन है। तो आप लोग इस पर सिग्नेचर कर सकते हो। जब प्रिंट करोगे पेज को तो इस तरह की लाइन आएगी, तो यहाँ पर सिग्नेचर कर सकते हो। आप लोग चाहते हो कि यहाँ पर मैंने कोई सिग्नेचर असली में करने ही है, तो आप लोग ऐसे कर सकते हो, अपने एक वाइट पेपर पे सिग्नेचर कर सकते हो, और वाइट पेपर पे सिग्नेचर करने के बाद प्रिंट आउट से स्कैन कर सकते हो। स्कैन करने के बाद आप इसके अंदर एक इमेज बन जाएगी आपके सिग्नेचर की, और उस इमेज को आप यहाँ पर कैसे ऐड करेंगे वो आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और साइन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यस करेंगे, यहाँ पर आपको पूछता है वो जो आपकी इमेज है वो ये बोल रहा है सबसे पहले इस डॉक्यूमेंट को सेव कर लो। हम इस डॉक्यूमेंट को एएस नाम से और डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ मैं इसको। जैसे ही मैंने सेव करा और यहाँ पर एक ऑप्शन निकल गया था आईडी, इस पर ओके कर दोगे आप सिंपली। और जैसे ही ओके कर देते हो यहाँ पर एक ऑप्शन, हाँ, तो आप लोगों को इस तरीके का एक पॉपअप ओपन होगा। तो यहाँ से सिलेक्ट इमेज पे क्लिक करोगे, और मान लो मैंने यहाँ पर हम पहले एक सिग्नेचर बना लेते हैं। तो बनाएंगे कैसे, हम यहाँ से पेंट ओपन कर लेते हैं और प्रिंट, यहाँ पर मैंने अभी के सिग्नेचर बनाए और यहाँ पर सिग्नेचर मेरे बन चुके हैं। इसको मैं सेव कर दूंगा सिंपली डेस्कटॉप पे, इसको सेव कर दिया है। अब इस सिग्नेचर पर राइट क्लिक करूंगा, साइन पे क्लिक करूंगा और इमेज पे क्लिक करूंगा, और यहाँ से डेस्कटॉप पे क्लिक करूंगा, और फिर मैं यहाँ पर जो सिग्नेचर बनाए थे उसको इंसर्ट कर लूँगा। तो वो साइन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ ओके, तो आप लोग देख ही सकते हो यहाँ पर मेरे सिग्नेचर यहाँ प्रिंट हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप प्रिंट करवा सकते हो अपने भी सिग्नेचर। और जैसे ही यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर ऐड हो जाएंगे उसके बाद ये काम करना बंद कर देगा। तो आप देख ही रहे हो इस पर टाइप नहीं कर सकते, और ये सारे टूल्स हाइड हो चुके हैं, तो ये काम भी नहीं करेंगे टूल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ फाइनली डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो चुका है और सिग्नेचर हो चुका है, उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट कोई काम नहीं करेगा। तो आप लोग देख ही सकते हो यहाँ पर सिग्नेचर करने वाले का नाम भी शो हो रहा है, और यहाँ पर राइट क्लिक, और यहाँ पर टाइम और किस टाइम में यहाँ पर सिग्नेचर की वो भी आप देख सकते हो। आप इस सिग्नेचर को रिमूव भी कर सकते हो। वो कैसे रिमूव करना है, और जब रिमूव करोगे तो ये इस सिग्नेचर की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर रिमूव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है सिग्नेचर का, तो इस पर क्लिक करूँगा और यस करूँगा, और टू नॉट, हाँ, यहाँ पर मैसेज पे अगेन पे क्लिक करूँगा, और ये देखो आप लोग जैसे ही सिग्नेचर रिमूव हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो यहाँ पर सिग्नेचर रिमूव हो गया, तो आप यहाँ पर सारे टूल्स एक्टिव हो चुके हैं। तो इस सिग्नेचर का यूज़ कर सकते हो। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए, अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी समस्या आ रही है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो कि आपको इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, इस कोर्स में आ रही है। तो आप मुझे कॉन्टैक्ट भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो। चलिए, अब सीखते हैं हम अगला टूल। सिग्नेचर भी सीख लिया हमने। अगला टूल जो है डेट एंड टाइम, और जैसे हम डेट एंड टाइम पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप देख ही सकते हो अलग अलग स्टाइलिश में यहाँ पर डेट एंड टाइम प्रेजेंट करे हुए हैं। तो उसमें से कोई भी एक डेट और टाइम आप सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट में एक प्रेजेंट हो जाएगा डेट एंड टाइम एक स्टाइलिश से।
तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा डेट और टाइम का यूज़ भी कैसे हम इंसर्ट कराएंगे डेट और टाइम को। अगला टूल जो है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। आप अगला टूल जो है इंसर्ट ऑब्जेक्ट का मैंने वर्डपैड में भी बताया था और इस वाले में भी आपको बता देता हूँ। इंसर्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ जो है वो है दूसरे डॉक्यूमेंट की फाइल इस डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करा सकते हो। वो कैसे, अभी मैं बताता हूँ आप लोगों को। जैसे ही मैंने इस पर ओके किया इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, अब ये ऑब्जेक्ट ओपन हो गया। यहाँ से बोल रहा है कि आपको कौन से सॉफ्टवेयर पे जाना है। यहाँ से पूछ रहा है आपको कौन से सॉफ्टवेयर पे जाना है, वर्क करना है। अब मैं यहाँ पर मान लो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ चार्ट पे, और यहाँ पर लिखा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल चार्ट। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख ही रहे हो ये एक्सेल चार्ट मुझे दे दिया इसने। तो आप लोग समझ, आप चाहो तो इसको एडिट भी कर सकते हो, यहाँ पर चेंजिंग भी करा सकते हो और इस पर क्लिक करके डबल चेंज भी कर सकते हो आप लोग। तो राइट क्लिक करूँगा और ये आप लोग देखिए ओके कर दूंगा तो ऑब्जेक्ट से आप पता चल गया होगा हमने एक्सेल की सीट्स यहाँ पर मंगा ली। इसी तरीके से आप चाहते हो मेरा डॉक्यूमेंट पहले से ही बना हुआ है, नोटपैड की फाइल बनी हुई है, उससे कैसे इंसर्ट करेंगे, उससे भी आप इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पर ओके करोगे और यहाँ पर क्रिएट फ्रॉम फाइल पे क्लिक करोगे और ब्राउज़र पे क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पर माई डॉक्यूमेंट माई नेम इज़ फाइल की एक मैंने लिस्ट है, मेरी फाइल है, उसको इंसर्ट करूँगा और ओके कर दूँगा। जैसे ही मैंने ओके किया आप लोग देख ही सकते हो यहाँ पर नोटपैड की फाइल आ गई। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये मेरी दिखाई दे देगा नोटपैड के अंदर मैंने क्या क्या फाइल टाइप कर रखा है। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा इंसर्ट ऑब्जेक्ट का। इंसर्ट ऑब्जेक्ट का काम क्या होता है, किसी दूसरे के डॉक्यूमेंट की फाइल इस डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करा देगा। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को अच्छे से। अगला टूल्स जो आता है वो हमारा कुछ अगला टूल्स जो है हमारा वो है हमारा इक्वेशन। इक्वेशन का कैसे यूज़ कर सकते हैं हम, इक्वेशन का यूज़ हम क्वेश्चन पेपर बनाने के काम में लेते हैं। वो हमारे क्वेश्चन पे यहाँ पर हम मैथ का पेपर बनाने का काम लेते हैं। मैथ के पेपर में बहुत सारे सिंबल यूज़ होते हैं, बहुत सारे आइकन्स यूज़ होते हैं जो हमारे लिमिटेड सिंबल के अंदर दिए गए हैं, उसके अंदर और ज़्यादा नहीं है। सिंबल के अंदर आप लोग देख ही सकते हो इसमें लिमिटेड सिंबल है, बट इसमें वो सिंबल नहीं है जो हमारे मैथ में यूज़ होने वाले हैं। तो इक्वेशन के अंदर आप लोगों को यहाँ पर मैथ के फॉर्मूला दिख रहे हैं, आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन बनाने के काफ़ी काम आ सकता है। इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया, जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया आप लोग देख ही सकते हो इसके अंदर कई सारे सिंबल आ रहे हैं। तो इक्वेशन पे जैसे ही मैंने क्लिक करा इक्वेशन का यहाँ डिजाइन ओपन होता है टैब, तो यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो कितने सारे सिंबल, जो भी मैथ के सिंबल होंगे वो सारे आपको सिंबल यहाँ से मिल जाएंगे, जिससे आप मैथ के कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर तैयार कर सकते हो और क्वेश्चन पेपर भी तैयार कर सकते हो मैथ का विद सिंबल के साथ। पूरा कम अच्छे से आप क्वेश्चन को तैयार कर सकते हो। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से कि यहाँ पर अगला टूल सीखते हैं। अगला टूल्स है हमारा सिंबल। अब जैसे कि मान लो ये हमने इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर मान लो मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ टाइप कर रहा हूँ, कुछ भी एक टाइप कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर मैंने टाइप करा और यहाँ पर मैं सिंबल लगाना चाहता हूँ। जैसे हम व्हाट्सएप पे मैसेज टाइप करते समय कोई भी सिंबल ऐड कर देते हैं, उसी तरीके से हम यहाँ पर इसमें से भी सिंबल ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑल मोर सिंबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर बहुत सारे सिंबल्स आ रहे हैं, तो इसमें से कोई भी सिंबल आप चूज़ कर सकते हो। यहाँ से फ़ॉन्ट पे क्लिक करोगे और यहाँ पर आपको कई सारे स्टाइलिश से सिंबल दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, थोड़ा नीचे आओगे और यहाँ पर बहुत सारे हर तरह का आपको सिंबल मिल जाएगा। मैं यहाँ पर एंटर कर दूंगा और स्माइली सिंबल ले सकते हैं। जैसे ही मैं इंसर्ट करूँगा ये देखो आप लोगों को स्माइली सिंबल दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पर टाइप करा, मैंने माउस का सिंबल लगा दिया, माउस पे क्लिक करूँगा और माउस का सिंबल लगा दिया। इस तरीके से कोई भी सिंबल ऐड कर सकते हो। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा सिंबल का यूज़ भी।
आई होप इस वीडियो में आप लोगों को पूरी जानकारी मिली हो इंसर्ट की अच्छे से, और एक एक टूल्स के बारे में जानकारी मिली हो। अगर आप लोगों को इस वीडियो से कोई भी टूल्स के बारे में अच्छे से जानकारी मिली हो और काफ़ी हेल्पफुल रही हो, तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और जिससे मैं भी काफ़ी मोटिवेट होऊंगा, इससे आने वाली वीडियो और अच्छे से बना सकूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।